गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड हु इज़ इट्स फाउंडर। हेरिडिटी से आप क्या समझते हैं, कौन है इसके फाउंडर। सो हेरिडिटी बेसिकली है क्या, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। जो करेक्टर पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में आते हैं उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो ये करेक्टर्स को देखने के लिए मेंडल ने गार्डन पी प्लांट यानी मटर के पौधे को चुना था और उसके ऊपर अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स जेनेटिक्स के किए थे, इसलिए उन्हीं को हम यानी ग्रीगर जॉन मेंडल को ही हम फादर ऑफ जेनेटिक्स या फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। सो आंसर हम पढ़ लेते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी एंड हेरिडिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रीगर जॉन मेंडल थ्रू हिज वर्क ऑन पी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अब आता है कि मेंडल ने क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया। सबसे पहला जो मेंडल ने क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये एनुअल प्लांट है। अब ये एनुअल प्लांट है यानी एनुअल प्लांट का मीन्स है कि इसकी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट हो जाती है। सो इसका लाइफ साइकिल छोटा है तो हम एक शॉर्ट टाइम पीरियड में हम सारे अपने रिजल्ट देख सकते हैं और ऑफस्प्रिंग बहुत सारे प्रोड्यूस कर सकता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है यानी मेल फीमेल दोनों एक ही के अंदर है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर भी प्रेजेंट है। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का मतलब है, करेक्टर क्या होता है, करेक्टर जैसे स्टेम हाइट ये करेक्टर है। अब इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है, या तो ये टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो गए टॉल एंड ड्वार्फ। अब सीड की शेप करेक्टर है, इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है, या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। फ्लावर कलर, अब फ्लावर कलर जो है करेक्टर है, कैसा होगा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है, वॉयलेट होगा या वाइट होगा। तो ऐसे 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे। ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत नहीं है, हम घर के गार्डन में लगा सकते थे, इसलिए उन्होंने मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को चूज़ किया। और कई बार इसके ऊपर इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है तो आपको वो भी आना चाहिए। साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम आपको आना चाहिए और स्पीसीज़ का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। कैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि भाई ये कैसे शो करते हैं कि कौन से ट्रेट डोमिनेंट है कौन से रिसेसिव है। तो मेंडल ने जब अपने क्रॉस कराए तो उन्होंने देखा कि एक ही ट्रेट जो है वो अपीयर होता है F1 जनरेशन में, और जो ट्रेट अपीयर होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो अपीयर नहीं होता F1 जनरेशन में बट अपीयर होता है F2 जनरेशन में वो रिसेसिव होता है। तो मेंडल ने क्या किया, एक टॉल पी प्लांट को, टॉल यानी कैपिटल टी, प्योर टॉल पी प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट यानी स्मॉल टी से क्रॉस कराया, तो ये बन गए इसके गैमीट्स। अब इनको आपस में फिर से क्रॉस कराया तो बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, जो बन गए। देखो डोमिनेंट करेक्टर के लिए एक ही जीन सफिशिएंट है, एक ही जो डोमिनेंट जीन है वही सफिशिएंट है, तो ये हो गया टॉल, 100% टॉल हो गया। और एक ही जीन आ गई डोमिनेंट करेक्टर की तो डोमिनेंट करेक्टर अपीयर हो जाएगा यानी 100% टॉल आएंगे। तो हिडन करेक्टर कौन सा रह गया, ड्वार्फ, जो कि सेकेंड जनरेशन में अपीयर होगा। सो मेंडल क्रॉस्ड ए प्योर टॉल पी प्लांट विथ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट। प्रोजेनी वर हाइब्रिड टॉल, दैट इज ओनली वन ऑफ द ट्रेट वर एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन विच इज़ डोमिनेंट ट्रेट। सो जो F1 जनरेशन में अपीयर हुआ वो डोमिनेंट ट्रेट था, यानी ये जो अपीयर हुआ टॉल करेक्टर वो डोमिनेंट था। अब इसको फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब वापस से इसके गैमीट्स बना लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब एक ही को पकड़ के क्रॉस कराया करो, कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ बन गया कैपिटल टी, कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ तो कैपिटल टी, स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ तो स्मॉल टी। तो ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये ड्वार्फ। सो मतलब 75% टॉल बन गए, 25% ड्वार्फ बन गए। ये होमोजाइगस यानी दोनों जीन एक जैसी हैं, ये दोनों जीन डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस ड्वार्फ। सो मेंडल ने देखा कि एक ही करेक्टर अपीयर हो रहा है F1 जनरेशन में, और जो करेक्टर अपीयर हो रहा है उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, जो अपीयर नहीं हो रहा है F1 में वो रिसेसिव है। तो यहाँ पे ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव करेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पी प्लांट फाइंड द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इफ़ द पोजिशन ऑफ फ्लावर इज टर्मिनल। हमें इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बताने हैं। अगर फ्लावर पोजीशन टर्मिनल है, फ्लावर इज़ वाइट इन कलर, अगर फ्लावर वाइट है, शेप ऑफ पॉट इज़ कंस्ट्रक्टेड। पॉट क्या होती है, मटर की फली।
आप जब मटर ख़रीदने जाओगे तो कैसी मटर ख़रीदोगे? हमेशा ये फूली हुई मटर को ख़रीदोगे, फूली हुई मटर होगी जिसमें फूले फूले मटर के दाने हैं, या पिचकी वाली को? तो कंस्ट्रक्टेड मतलब पिचकी और इन्फ्लेटेड या फुल मतलब फूली हुई। तो अब हमें इनके कंट्रास्टिंग ट्रेट देखने हैं। सो कौन सा है पहला? पोजीशन ऑफ फ्लावर टर्मिनल दिया है तो एक्सियल हो गया, कलर ऑफ फ्लावर वाइट दिया है तो वायलेट हो गया, शेप ऑफ पॉट कंस्ट्रक्टेड तो फुल। अब है इन सर्टेन स्पीसीज ऑफ एनिमल ब्लैक फर बी इज डोमिनेंट ओवर ब्राउन फर बी, प्रिडिक्ट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग विथ व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैपिटल बी स्मॉल बी और हैव हेटेरोजाइगस ब्लैक फर। तो कैपिटल बी स्मॉल बी को जब हमने क्रॉस कराया तो हमारा क्या आया? देखो इसके फिर से वही हमने गैमीट्स बना लिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और जब हमने इसको क्रॉस कराया तो कैपिटल बी और फिर यहाँ से आ गया कैपिटल बी, फिर यहाँ से आया कैपिटल बी को स्मॉल बी से, देखो कैपिटल बी स्मॉल बी, तो कैपिटल बी को कैपिटल बी से कराया तो कैपिटल बी, कैपिटल बी को स्मॉल बी से कराया तो कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर स्मॉल बी को कैपिटल बी से कराया तो कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर स्मॉल बी को स्मॉल बी से कराया तो स्मॉल बी। तो 3 तो आ गए ब्लैक और एक आ गया ब्राउन। ये होमोजाइगस ब्लैक, ये हेट्रोजाइगस ब्लैक, ये हेट्रोजाइगस ब्लैक और ये ब्राउन। तो अब ये पूछ रहा है कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा। सो जीनोटाइप क्या होते हैं? जीनोटाइप मतलब जीन कॉम्बिनेशन। तो जीन कॉम्बिनेशन देखो, ये कैपिटल बी भी है, ये कैपिटल बी स्मॉल बी भी है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, और ये वाला कौन सा है? स्मॉल बी, ये वाला। तो क्या हो गया? 1:2:1, ठीक है। तो एक जो है वो कैपिटल बी है, 2 कैपिटल बी स्मॉल बी वाले हैं और एक स्मॉल बी वाले हैं। तो जीनोटाइप मतलब जीन कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है हमारा? कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो ये एक है, ये 2 है, ये एक है। तो जीनोटाइप हो गया 1:2:1। अब फिनोटाइप कैसा होगा? फिनोटाइप ब्लैक और ब्राउन। तो 3 है ब्लैक और एक है ब्राउन, तो इसका फिनोटाइप मतलब फिजिकल करेक्टर, फिजिकली देखने में कैसा है? तो फिजिकली 3 ब्लैक है और एक ब्राउन है, तो फिनोटाइप हो गया 3 ब्लैक एंड 1 ब्राउन, यानी 3:1। यानी फिनोटाइप को याद करो, पी से पी को फिजिकली कैसा है, और जीनोटाइप मतलब जीन से, जीन कॉम्बिनेशन कैसा है। ये यहाँ पर मिस्टेक है, स्मॉल बी है, ठीक है। सो 1:2:1 जो यहाँ लिखा है, देखो एक ये, 2 ये, एक ये, तो जीन कॉम्बिनेशन क्या हो गया? 1:2:1। और फिनोटाइप में देखो 3 ब्लैक हैं और एक ब्राउन है, तो 3:1। तो इस तरह से आप जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल सकते हैं। जीनोटाइप मतलब जीन कॉम्बिनेशन और फिनोटाइप मतलब फिजिकली वो कैसा है प्लांट। तो ये आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।